हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोडदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो डाइस से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। पिछले साल डाइस से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस वर्ष भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहले जानते हैं पासा किसे कहते हैं। इसे कहते हैं पासा। इस पे ये क्यूब घन बना रखा है और इस पे 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। समान 6 फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं और इस घन पर 1 से 6 तक अंक लिखे गए। आपने लूडो का खेल खेला होगा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पासा 2 प्रकार के होते हैं। ये मेरे हाथ में 2 पासे हैं। ये 2 प्रकार के पासे होते हैं। आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जो मेरे हाथ में पासा है, ये आपको 6 दिख रहा होगा। इसके ठीक अपोजिट में 1 दिख रहा होगा। यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इसके ठीक अपोजिट में 3 दिख रहा है। यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसके अपोजिट में 5 दिख रहा है। अर्थात इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा के जो आपके फ्रंट के 3 फलक में जो अंक दिखाई देंगे, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। चाहे इसको जोड़ो दोस्तों, जोड़ें तब भी 7 नहीं होगा। इधर वाले अंक और इस वाले अंक को जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं होगा। तो इसको कहते हैं मानक पासा। अब मेरे हाथ में ये दूसरा है, इसको कहते हैं अमानक पासा। यहाँ पर एक 4 लिखा गया है, तो इस तरफ ये 2 है। यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो इस तरफ 5 है। यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो इस तरफ 6। तो इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है हर बार। लेकिन इसके जो सामने के फलक देखेंगे आप, ये 6 है, ये 1 है। इसके जो आपको 3 फलक दिखाई देंगे, इसमें 6 और 1 है। इनके किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होता है। तो इसकी पहचान ये है, जिसके निकटस्थ किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो, उसे अमानक पासा कहते हैं। प्रश्न है, दिए गए मानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 1, 3, 5 या 6? ये मानक पासा है, तो इसमें इन 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 7 में से घटाना है आपको, तो 2 की विपरीत सतह 7 - 2 = 5। प्रश्न है, दिए गए मानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर देने। प्रश्न 2 है ये। यहाँ पर 4, 6 और 2 पासे में अंक दिख रहे हैं हमको। तो सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? मानक पासा है, तो आपको यहाँ पर 7 में से घटाना है। तो 4 के विपरीत सतह होगी 7 - 4 = 3। आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, दिए गए मानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दें। यहाँ पे प्रश्न है, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? विकल्प ए 1, 3, 5 या 2। मानक पासा है, 7 में से घटाएंगे आप, तो 6 के विपरीत सतह 7 - 6 = 1। अगला प्रश्न, दिए गए मानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दें। यहाँ पर एक पासा बना रखा है और पासे में 2, 3, 6 अंकित हैं। प्रश्न है, सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 2, 4, 1 या 5? मानक पासा है, 7 में से घटाएंगे आप, तो 3 के विपरीत सतह हो जाएगी 7 - 3 = 4। ध्यान दें, इस वाले प्रश्न में अमानक पासा लिखा हुआ है। तो दिए गए अमानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न संख्या 1 का जवाब देना है आपने। यहाँ पर एक पासा बना रखा है, 2, 4, 5 इसमें अंकित हैं। तो प्रश्न है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 2, 5, 3
या 1 या 3 या 6। अमानक पासे में जो आपको दिख रहा है उसके अलावा जो अंक बचे हैं उनमें से कोई भी अंक हो सकता है। तो इसका आंसर होगा विकल्प डी 1 या 3 या 6। दिए गए अमानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न संख्या 2 का जवाब दें। प्रश्न संख्या 2 है, सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? देखिए यहाँ पे 5, 4, 6 या 1 या 3 या 6। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको फ्रंट में 2, 4 और 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसमें से आंसर क्या होगा? विकल्प डी 1 या 3 या 6। यहाँ पर प्रश्न देखिए, पासे की 2 स्थितियों में सतह को दर्शाकर पूछे गए प्रश्न जिनमें कोई एक अंक समान है। ध्यान रहे यहाँ पर पासा तो एक ही है लेकिन उसकी 2 स्थितियों के चित्र बना रखे। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पर पासे में लिखा है 5, 1, 4, दूसरे में 2, 4, 3। प्रश्न है फलक 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 1, 5, 6 या 2। यहाँ पर देखेंगे आप फलक में जो लिखे हुए अंक 4 के अलावा जो अंक नहीं दिखे वही विपरीत अंक होता है। 4 के अलावा यहाँ पर 1 है, 5 है, दूसरे स्थिति में 2 है, 3 है। तो आंसर होगा इसमें 4 का विपरीत अंक 6, विकल्प सी। अगला प्रश्न में यहाँ पर ये 2 फलक है, इनमें पहले वे 3, 4, 6 लिखा हुआ है, दूसरे में 5, 6, 1 हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अंक समान है 6। प्रश्न है फलक 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर देखेंगे आप विकल्प है 2, 3, 4 या 5। अब आपने क्या करना है, जो अंक समान है 6 है समान, उसके अलावा इन दोनों स्थितियों में कौन कौन से अंक हैं? 1 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो ये नहीं हो सकता, इसके अलावा हो सकता है, तो वो है संख्या 2, विकल्प ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है पासे की 2 स्थितियों में सतह को दर्शाकर पूछे गए प्रश्नों जिनमें कोई एक अंक समान है। तो इसमें पहले में पासे की 2 स्थितियां बता रखी हैं, उसमें है 2, 5, 4, दूसरे में 3, 6, 5। प्रश्न है फलक 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 3, 1, 6 या 5। आंसर होगा इसमें 5 तो दिख रहा है, उसके अलावा दिख रहे हैं 2, 4, 3, 6। तो आंसर होगा 1, विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न में देखिए, पासे में हमको 1, 5, 3 दिखाई दे रहा है, फिर 1, 2, 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फलक 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? हमको दिखाई दे रहा है 3, 5, 2, 4, तो बच गया 6। तो विकल्प डी में 6 आंसर होगा इसका, विकल्प डी। एक प्रश्न ऐसे है, पासी की 2 स्थितियों में सतह दिखाकर प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें किन्हीं 2 सतहों के अंक समान है। इसमें 2 अंक समान है, पहले वाले में 1 अंक समान था, इसमें 2 है। 2 स्थितियों में देखो 5, 3, 2 और 2, 3, 6, यहाँ पर 2, 3, 2 अंक समान है। तो इस वाले प्रश्न में फलक 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2, 3, 6 या इनमें से कोई नहीं। जब 2 अंक समान हो तो जो अंक भिन्न हैं वो आपस में विपरीत होंगे। तो यहाँ पर 5 के विपरीत हो जाएगा 6। इसी तरह से अगला प्रश्न में इसी तरह से फलक है अगला 4, 5, 3, 4, 3, 2। प्रश्न है फलक 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2, 3, 6 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर समान संख्याएं 3, 4 है, तो 2 के विपरीत 5 होगा, लेकिन यहाँ पर विकल्प में 5 नहीं है, इस विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, पासे की 2 स्थितियों में सतह दिखाकर प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 सतहों के अंक समान है। पहला स्थिति में देखे 5, 1, 6 और 1, 6, 3 लिखा हुआ है। तो फलक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी?
यहाँ पर 1 और 6 एक समान है, तो फलक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 1 और 3 के अलावा क्या लिखा हुआ है? 5। तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी 5। अगला प्रश्न है 6, 3, 2 फलक में लिखा है, दूसरे में 2, 5, 3 है, तो समान है इसमें 2 और 3। असमान अंक कौन है? 5 और 6। तो हमने 6 के विपरीत बताना है, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 5। विकल्प है इसमें 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका विकल्प सी 5। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।